मैं अपने क्रोध को भड़कने ना दूंगा और ना मैं फिर प्रेम को नाश करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूँ। मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूँ। मैं क्रोध करके ना आऊंगा। होशे की पुस्तक 11वां अध्याय और 9वां पद। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आपको मेरा नमस्कार। आज के पवित्र खास दिन परमेश्वर की ओर से हमें अवसर मिला है स्वयं के अवलोकन का। जो पाठ आपके सामने पढ़ा गया, ये होशे भविष्यवक्ता द्वारा लिखा गया है, जिन्होंने 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अपनी भविष्यवाणियों को किया। ये वो समय था इज़राइल के राष्ट्र के इतिहास में जब समस्त इज़राइली बंधुआई में चले गए, जब चारों तरफ तबाही मची हुई थी। इज़राइल को एफ्रेम के नाम से भी जाना जाता है, या जिसे उत्तरी राज्य भी कहा जाता है। होशे की इच्छा थी कि इज़राइल एक बार फिर से परमेश्वर के पास लौट आए। इस बात को समझाने के लिए होशे और गोमर की विवाह को एक दृष्टांत की तरह पहले 3 अध्यायों में समझाया गया है। कैसे गोमर होशे को छोड़ करके अपने प्रेमियों के पीछे चली जाती है, ठीक इसी प्रकार इस्राएल परमेश्वर को छोड़ करके बाल देवता के पीछे और अन्य देवी देवताओं के पीछे जाके उनको अपनी आराध्य का केंद्र बना लेता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा इज़राइल को स्मरण दिलाता है कि कैसे उसने उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। उसने उनके लिए लाल समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दिया। जब वो बयाबान से होकर के गुजरे तो उसने उन्हें मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी पिलाया। लेकिन निरंतर इज़राइल ने परमेश्वर से विरोध और अलगाव ही चुना। कभी उसने अपने लिए एक गोल्डन काफ को बनाया, कभी उसने मूर्ति पूजा करी, कभी उसने बाल को आराधना का केंद्र बनाया। देखते देखते इज़राइल अनाज्ञाकारी बन गया, जिसे परमेश्वर ने ठहराया था राष्ट्रों के लिए आशीष बनने के लिए। वो घमंड से भर गया और परमेश्वर से दूर जाता गया। लेकिन इसके बावजूद परमेश्वर लगातार उसकी चिंता करता रहा, जबकि इज़राइल ने परमेश्वर को छोड़ दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर तब भी विश्वास योग्य है जब मैं और आप विश्वास योग्य नहीं हैं। लेकिन तब 7वें पद में परमेश्वर बहुत दुखी होकर के कहते हैं कि लोगों ने चुनाव कर लिया है कि वो मुझसे दूर जाते रहेंगे। लेकिन ये अंत नहीं है। सुसमाचार हमें 8वें और 9वें पद में मिलता है, जो परमेश्वर के हृदय को बताता है कि कैसे उसका हृदय मेरे और आपकी ओर है, कैसे उसकी आंखों में मैं और आप बसे हुए हैं। परमेश्वर जो है अति करुणा में परमेश्वर है, वो प्रेम से भरा हुआ है। वो कैसे मुझे और आपको छोड़ देगा। और आज वो ये बात मुझसे और आपसे कह रहा है। हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमें यदि लग रहा हो आज की सुबह कि अब सब समाप्त हो गया है, अब मेरी परिस्थिति का कोई अंत नहीं है, परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है, हाउ कैन आई गिव अप ऑन यू। मैं कैसे तुमको छोड़ दूं। मैं इमैनुएल हूँ जो तुम्हारे साथ है। आज परमेश्वर मुझे और आपको अवसर दे रहा है कि क्यों ना हम अपने जीवन को जांचें, परखें और जानें कि कहीं हमने तो परमेश्वर को नहीं छोड़ दिया, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें छोड़ने और त्यागने वाला नहीं है। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, इसलिए मेरी सुन ले। मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। त्रिएक परमेश्वर मेरा और आपका सहायक है। आमीन।